हेलो स्टूडेंट, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, when application of ice bag to a client with fever, heat and transmitted through, ओके। तो क्या बोल रहा है कि यदि एप्लीकेशन करना है किसका, आइस बैग का, यदि पेशेंट को क्या है, फीवर हीट हो रहा है, तो ये जो मेथड होती है ट्रांसमिशन होना टेम्परेचर का, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन डी रेडिएशन। तो ये क्या कहलाता है? ये इवोपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इवोपरेशन कहलाता है। ओके, यदि कोई पेशेंट में को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और यदि हम उसके ऊपर करते हैं ना, गीली पानी की पट्टियाँ लगाते हैं या आइस बैग रखते हैं, तो ये वाली जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाती है? इवोपरेशन कहलाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंट बिटवीन एक्सिलरी एंड वेक्टल टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो एक्सिला और वेक्टल के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होता है? ऑप्शन ए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ राइट आंसर इज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, क्या है? एक्सिला और वेक्टल के टेम्परेचर में कितना अंतर रहता है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफिलैक्सिस ऑफ हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का प्रोफिलैक्सिस क्या है? ऑप्शन ए एटीएस, ऑप्शन बी आरटीवी, ऑप्शन सी एडीएस, ऑप्शन डी टीटी। तो जो हाइड्रोफोबिया है उसका प्रोफिलैक्सिस क्या है? ART। ओके, एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी फुल फॉर्म है इसका। ओके, अब हाइड्रोफोबिया किस किस इसमें देखा जाता है, किस बीमारी के सिम्टम में देखा जाता है? तो रेबीज के सिम्टम में देखा जाता है। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है उसके सिम्टम में आपको क्या देखा जाता है? हाइड्रोफोबिया। ओके, तो इसका प्रोफिलैक्सिस क्या है? ARV। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन the concentration of NaCl in the blood per ml is। तो NaCl का ब्लड पर 100 ml में कितना कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है? ऑप्शन ए 0.9%, ऑप्शन बी 0.6%, ऑप्शन सी 0.5%, ऑप्शन डी 0.1%। तो 100 ml ब्लड में NaCl का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होता है? 0.9%। ओके, कितना होता है? 0.9%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथिंग स्टॉप्स फॉर द शॉर्ट टाइम इज। तो जो ब्रीथिंग होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए स्टॉप होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टेकिपीनिया, ऑप्शन बी ब्रेडिपीनिया, ऑप्शन सी एपनिया या चॉइन स्ट्रोक, ऑप्शन डी ऑर्थोपीनिया। सो जो ब्रीथिंग स्टॉप होती है शॉर्ट टाइम के लिए वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपनिया। ओके, क्या कहलाता है? एपनिया, चॉइन स्ट्रोक। ओके, उसको क्या बोला जाता है? चॉइन स्ट्रोक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकेशन गिवन बाय माउथ इज कॉल्ड। तो यदि मेडिकेशन क्या होती है, मुंह के द्वारा दी जाती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इनोकुलेशन, ऑप्शन बी इनहेलेशन, ऑप्शन सी इंजेक्शन, ऑप्शन सी इंस्टिलेशन।
Now, right answer is इंजेक्शन. ओके, यदि हम ओरल केविटी के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? इंजेक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरल मेडिकेशन कैन नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम. तो ऐसा कौन सा पेशेंट है जो उसको ओरल मेडिकेशन नहीं दी जाती, जो किस चीज़ से सफ़र करता है ये बताना है. ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी डिसेंट्री, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी वोमिटिंग. तो ओरल मेडिकेशन इनमें से किस कंडीशन में नहीं दी जाती? तो वो नहीं दी जाती है किस कंडीशन में? वोमिटिंग की कंडीशन में. ओके, यदि पेशेंट वोमिट कर रहा है तो उस कंडीशन में हम ओरल मेडिकेशन नहीं देंगे. Now next question. Enteric isolation is indicated when the pathogen is transmitted. तो जो एंट्रिक आइसोलेशन है वो किस पैथोजन के द्वारा होता है, ये किस पैथोजन के द्वारा ट्रांसमिट होता है? ऑप्शन ए फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन बी इन फीकस, ऑप्शन सी बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ वुंड, ऑप्शन डी इन ब्लड. तो जो एंट्रिक आइसोलेशन है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो वो करता है इन फीसेस. ओके, काय को इंडिकेट करता है? इन फीसेस को. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्यूशन यूज्ड इन सिट्स बाथ इज. तो जो सिट्स बाथ दिया जाता है, सबसे पहले तो सिट्स बाथ दिया किस पेशेंट को जाता है? तो सबसे ज़्यादा किस पेशेंट को दिया जाता है? हेमोराइड वाले पेशेंट को. ओके, पाइल्स, हेमोराइड ये पेशेंट है, इनको क्या दिया जाता है? सिट्स बाथ. ओके, तो किस चीज़ से दिया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी बोरिक एसिड, ऑप्शन सी यूसॉल सॉल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल. सो राइट आंसर इज ऑल. ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, यूसॉल सॉल्यूशन ये सभी सिट्स बाथ के लिए यूज़ किए जाने वाले सब्सटेंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन ओरल केयर. तो यदि किसी पेशेंट को ओरल केयर दिया जा रहा है तो उसके में पोटेशियम परमैंगनेट कितना हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए 1:5, ऑप्शन बी 1:50, ऑप्शन सी 1:500, ऑप्शन डी 1:5000. सो ओरल केयर देते समय कितने रेशियो में रखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट? तो वो रखेंगे 1:50 के रेशियो में. ओके, कितने में रखेंगे? 5 के रेशियो में, 1:5 के रेशियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ यूरिन इज. तो यूरिन का नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी एल्कलाइन, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव. तो जो यूरिन होती है वो किस नेचर की होती है या किस रिएक्शन की होती है? वो होती है एसिडिक रिएक्शन की. ओके, किस रिएक्शन की? एसिडिक रिएक्शन की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफिकल्टी एंड पेन ड्यूरिंग मैच्योरेशन इज. तो मैच्योरेशन के समय डिफ़िकल्टी और पेन का होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिटेंशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन बी सेपरेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी रिटेंशन विथ ओवरफ्लो, ऑप्शन डी डिसयूरिया. नाउ राइट आंसर इज डिसयूरिया. ओके, क्या कहलाता है? डिसयूरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन टेक ब्रीथ टेकन. ओके, यदि कोई पेशेंट है उसको क्या हो रहा है कि डिफ़िकल्टी हो रही है, काय में डिफ़िकल्टी हो रही है? ब्रीथिंग करने में. तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइज टू हैंड एंड साइड, ऑप्शन बी लोअर द हेड,
ऑप्शन सी कीप टू पेशेंट फ्लैट इन बेड, ऑप्शन डी वाइज टू फुट एंड साइड। नाउ राइट आंसर इज वाइज द हैंड एंड साइड। ओके, क्या कहलाता है वाइज, ये सॉरी क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हेड एंड साइड को वाइज करना चाहिए या हेड एलिवेटेड कर देना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर प्रोवाइड रीडिंग विद इन। तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर कितने टाइम में रीडिंग प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन ए लेस देन 60 सेकेंड, ऑप्शन बी लेस देन 90 सेकेंड, ऑप्शन सी लेस देन 120 सेकेंड, ऑप्शन डी लेस देन 150 सेकेंड। सो राइट आंसर इज लेस देन 60 सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से यदि हमको रीडिंग प्राप्त करना है तो वो लेस देन 60 सेकेंड में हमको रीडिंग प्रोवाइड करता है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए तो जाके कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।